वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ आरुषि इज नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिजन के जर्नल कैरेक्टर सारा कुछ डिटेल में करवा दिए। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पिजन का, ठीक है, वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में आता है माउथ कैविटी या बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, और स्टमक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इलियम, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं बकल ग्लैंड, सलेवरी, गैस्ट्रिक, लीवर, पेनक्रास, इंटेस्टाइनल, ट्यूबुलर और सीकल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ पे। तो शुरू करने से पहले हमारे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने एसोफेगस तक हर एक पार्ट जो है वो रेड मार्क से लेबल किया हुआ है कि ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से शुरू होता है, मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, वो है माउथ। ठीक है, फिर उसके बाद माउथ के बाद आता है आपके पास, उसके ऊपर आता है ये बकल कैविटी या माउथ कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स, दिस वन। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है एसोफेगस। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो माउथ मैंने बता दिया क्या होता है कि माउथ वहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास तीन होते हैं। जो दो उनके बीक होते हैं, अपर एंड लोअर बी, वो इंक्लोज होती है एक हॉर्नी शीट में जिसको आप बोलते हैं रेम्फोथिका। तो वहाँ से शुरू होता है माउथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी दिखाया, मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू है माउथ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बकल कैविटी। ठीक है, माउथ के बाद आता है आगे बकल कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स, दिस वन, और फिर आता है एसोफेगस। अब वो कह रहे हैं कि जो एसोफेगस है ना, इसका जो एसोफेगस है मतलब कि जो मिड पार्ट है एसोफेगस का, ठीक है, वो एक्सपेंडेड है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको आप बोलते हो क्रॉप। मतलब कि जो मिड पार्ट है एसोफेगस का वो एक्सपेंडेड है थिन वॉल्ड बाइलॉब्ड इलास्टिक सैक में जिसको आप बोलते हो क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो एसोफेगस होगा ना वो किस में एक्सपेंडेड है, एसोफेगस एक्सपेंडेड है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पे जिसको आप बोलते हो क्रॉप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ ये देखो कि ये जो एसोफेगस है ना, ये आपका था एसोफेगस, है ना, ये था एसोफेगस, और ये एक्सपेंडेड है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको आप बोलते हो क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या करता है, क्रॉप एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। ठीक है, क्रॉप वर्क एज अ रिजर्वॉयर। ठीक है, तो क्रॉप जो है एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है और फॉर्म क्या करता है, पिजन मिल्क। मैंने जनरल कैरेक्टर में भी बताया था कि जो उनके न्यूली हैच मतलब कि बच्चे होते हैं या न्यूली हैच बर्ड होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मिल्क देते हैं कि जो पार्शली डाइजेस्टेड सीड्स होते हैं, तो वो यही मिल्क होता है। ठीक है, तो वो एक जो क्रॉप होगा वो एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा और पिजन मिल्क फॉर्म करता है। तो पिजन मिल्क क्या होता है, एक सॉफ्ट चीज़ी एंड नरिशिंग सिक्रीशन होती है जो दोनों सेक्सेस सिक्रीट करते हैं, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में। ठीक है, एंड और ये किससे बनता है, ये बनता है बाय द डीजनरेशन ऑफ द एपिथेलियम सेल लाइनिंग ऑफ द क्रॉप। और इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं जो इसकी सिक्रेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट और कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो इसकी सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है और इसका कंट्रोल और फॉर्मेशन कैसे कितनी अमाउंट में करनी है वो भी कंट्रोल करता है। और जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है पिजन मिल्क की, उसके अंदर होता है वाटर 65 to 80%, प्रोटीन होता है 13 to 18% और फैट होता है 6 to 12%। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि क्रॉप का कुछ ऐसे खास काम नहीं है, बस जो एसोफेगस होगा वो एक्सपेंडेड होता है एक थिन
बाइलॉब्ड इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप बोलते हो क्रॉप। क्रॉप एक रिजर्वायर है एंड वो सिक्रीट करता है पिजन मिल्क, ठीक है। एंड पिजन मिल्क क्या होता है, एक सॉफ्ट एंड चीज़ी नरिशिंग सिक्रीशन होती है जो दोनों सेक्सेस सिक्रीट करते हैं, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है। एंड मतलब कि ये कैसे बनता है, ये बनता है इट फॉर्म बाय द डिजनरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ द क्रॉप। एंड प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है इसकी सिक्रीशन, और वो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट में वो फॉर्म्ड होगा, ठीक है। एंड ये जो पिजन मिल्क होता है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन में आता है वाटर 65 to 80%, प्रोटीन 13 to 18% और फैट 6 to 12%, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो क्रॉप होगा, क्रॉप बेसिकली सिर्फ पिजन मिल्क सिक्रीट करता है, ठीक है, एंड रिजर्वायर का काम करता है। और वो पिजन मिल्क जो उनके न्यूली हैच्ड बर्ड्स होते हैं, न्यूली हैच जो उनके बेबीज होते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि क्रॉप का क्या फंक्शन है, तो क्रॉप का कुछ खास फंक्शन है, वो सिर्फ एक रिजर्वायर और पिजन मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। पिजन मिल्क एक सॉफ्ट एंड नरिशिंग मिल्क होगा जिस दोनों सेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है। एंड ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है इसकी फॉर्मेशन। और इसके अंदर वाटर होता है 65 to 80% एंड प्रोटीन होता है 13 to 18 और फैट होता है 6 to 12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसोफेगस हो गया, उसके बाद आता है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसको आप बोलते हो प्रोवेंटिकुलर्स एंड गिजार्ड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे भी मैं मार्क करती हूँ अब प्रोवेंटिकुलर एंड गिजार्ड, ये देखो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क कर दिया है कि ताकि आपको आसानी हो। सो क्या है ये कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये आप देखो कि अब ये जो स्टमक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो मैंने मार्क किए हुए हैं, प्रोवेंटिकुलर्स एंड गिजार्ड, ठीक है। तो जो स्टमक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जिसको आप बोलोगे प्रोवेंटिकुलर और गिजार्ड, ठीक है। सो जो प्रोवेंटिकुलर होता है क्या होता है, ये स्मॉल थिक वॉल्ड सैक होता है, ठीक है। एंड ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, इसका कुछ खास काम नहीं है, बस ये स्मॉल थिक वॉल्ड सैक होगा और ये गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेगा। जबकि गिजार्ड का मेन काम है, ठीक है। तो गिजार्ड क्या होता है, लार्ज होता है, हार्ड होता है और लेटरली कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है। तो गिजार्ड बेसिकली मतलब कि ग्राइंडिंग में फूड को ग्राइंड करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम एंड इलियम। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है। मेरे पास इसके पिक्चर होगी, एक सेकेंड। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू द इलियम और ड्यूडेनम, ये है आपका इलियम, दिस पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपके पास, ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रेक्टम और क्लोएका, ठीक है। तो जो क्लोएका होगा वो लार्ज होता है और उसके पास 3 लाइनर कंपोनेंट्स होते हैं। और जो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लोएका के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि क्लोएका 3 पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है उसका इंटीरियर कॉपरेडियम, मिडल यूरोडियम और पोस्टीरियर प्रोएक्टिडियम, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, एंटीरियर कोप्रोडियम, ठीक है। फिर आता है मिडल यूरोडियम और फिर आता है पोस्टीरियर, ठीक है, प्रोएक्टोडियम, ठीक है।
तो उसके बाद बस इतना ही है इसका एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन। मैं फिर से बता देती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल में हमने अभी क्या क्या पढ़ा। माउथ उसके अंदर होता है, माउथ कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोवेंटिकुलर्स और गिजार्ड में, और फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, मीडियम और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। तो सबसे पहले आता है माउथ, जो उनके 2 बीक्स होती है, वहां से माउथ स्टार्ट हो जाएगा। उनके बाद टीथ नहीं होते, वो इनक्लोज होते हैं हॉर्नी शीथ हैं जिसको आप बोलते हो रेम्फोथिका। फिर उसके बाद आता है माउथ कैविटी या बकल कैविटी। फिर उसके बाद आता है आपके पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस एक्सपैंडेड है, एक सैक थिन वॉल्ड बाइलॉग सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो क्रॉप। क्रॉप सिर्फ एक रिजर्वायर है और वो एक पिजन मिल्क सिक्रीट करता है। तो जो पिजन मिल्क होता है सॉफ्ट चीज़ी नरिशिंग मिल्क होगा जो दोनों सेक्सेस सिक्रीट करते हैं स्पेशली इन द ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। एंड ये फॉर्म्ड होता है बाय द डिजेनरेशन ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द क्रॉप, ठीक है। एंड ये मतलब कि जो क्रॉप होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो पिजन मिल्क होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन इसकी स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन और कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन हमने पढ़ी कि वाटर का कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन और फैट का। फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोवेंटिकुलर एंड गिजार्ड। गिजार्ड बेसिकली ग्राइंड करने में मदद करेगा फूड को। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, मीडियम। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, रेक्टम, क्लोएका। क्लोएका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर कॉपरेडियम, मिडल यूरोडियम और पोस्टीरियर प्रोएक्टोडियम। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है बकल ग्लैंड की, जो बकल ग्लैंड माउथ कैविटी में होगा, ये सीक्रेट करेगा म्यूकस, ठीक है। फिर उसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड की, जो सिलेवरी ग्लैंड होता है ये पेयर्ड, इसके अंदर 2 होते हैं, एक पेयर्ड एंगुलर ग्लैंड्स होते हैं और अनपेयर्ड ग्लैंड्स। पेयर्ड एंगुलर ग्लैंड्स होते हैं और अनपेयर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं जो फेरेंजियल रीजन में फॉर्म्ड होते हैं। देन आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे पास आता है प्रोवेंटिकुलर। प्रोवेंटिकुलर यहाँ पे जो स्टमक का पार्ट होगा, मैंने पहले बताया कि जो प्रोवेंटिकुलर होता है इसका कुछ खास काम नहीं है, ये सिर्फ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे कि प्रोवेंटिकुलर के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड जिसके अंदर पेप्टाइड एंजाइम होगा। देन आता है फिर लीवर। लीवर बाइलॉग्ड होगा और गॉल ब्लैडर इसके अंदर होता ही नहीं है। पेनक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन में होंगे, जिसके अंदर आता है ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो गिजार्ड के पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, गिजार्ड के पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे। देन आता है सिकल ग्लैंड्स, तो जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा वाटर की, ठीक है। ये थे। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो हमारे पास बकल ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, यानी बकल कैविटी में होंगे। देन आता है सिलेवरी ग्लैंड, ये पेयर्ड एंगुलर और अनपेयर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं जो फेरेंजियल रीजन में फॉर्म्ड होते हैं। देन आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, जो प्रोवेंटिकुलर होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है। देन आता है लीवर बाइलॉग्ड होता है, गॉल ब्लैडर नहीं है। देन आता है पेनक्रियास। देन आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में हमारे पास आता है ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स में हमारे पास आता है गिजार्ड के पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। देन आता है सीकल जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा फीडिंग मैकेनिज्म क्या है वो शुरू करने से पहले मैं रेफरेंस में जो है वो भी एक बारी बता देती हूँ कि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा, ठीक है। तो जो मतलब कि रेफरेंस मेरे पास इस समय प्रदीप की रेफरेंस है, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, कोटताल जो आपके आसपास मिल जाएगी आसानी से, कोई भी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल में डिवाइडेड है, पहले ही बताया, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है माउथ, बकल कैविटी, एसोफेगस, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के पास वाइड गैप होगा, वो अपर और लोअर बीक से बॉन्डेड होता है और वो फिर जाता है माउथ कैविटी या बकल कैविटी में, ठीक है। जो बकोफेरेंजियल कैविटी होती है वो नैरो स्पेस होती है, ठीक है, जो हेड में होगी, ठीक है। फिर बकल कैविटी के बाद, बकल कैविटी के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये रेफरेंस में हर कोई भी जो भी आप रेफरेंस में पढ़ोगे उसके अंदर बहुत अच्छे डिटेल तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो मतलब कि उसके अंदर और अच्छे तरीके से बताया कि बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर बकल कैविटी होती है, टंग होती है, ठीक है, इंटरनल नेरिस आते हैं और सिलेवरी ग्लैंड्स आते हैं,
ठीक है। तो बकल कैविटी इज नैरो इन फ्रंट एंड वाइड एंड पोस्टीरियरली। उसके अंदर होता है टंग, इंटरनल एरिया, सलेवरी ग्लैंड, पर टीथ नहीं होते। उसके बाद आता है टंग। टंग एक फ्लैट फ्लैशी ऑर्गन होता है फ्लोर पे बकल कैविटी की, ठीक है। पॉइंटेड होता है फ्रंट में और बाइफिड होता है बिहाइंड पे, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली इनके पास इंट्रिंसिक मसल्स नहीं होते, ठीक है। एंड ये अपनी पोजीशन को मूव करते हैं बाय द हयोइड अपरेटस, ठीक है। देन आता है नेरिस। तो मैंने आपको बताया उनके बी के ऊपर 2 स्मॉल्स होंगे, उसको वो एक्सटर्नल नेरिस होते हैं। तो जो इंटरनल नेरिस एक स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं जो हाइंड पार्ट में होते हैं रूफ के बकल कैविटी के, और ये कवर्ड होते हैं पैलेटल फ्लोर्स के साथ, और ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। उसके बाद आता है स्लेवरी ग्लैंड। जैसे मैंने बताया कि स्लेवरी ग्लैंड के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर होता है ग्लोइटिस और यूटाशियन ट्यूब। फिर उसके बाद आता है एसोफेगस। तो एसोफेगस लॉन्ग नैरो डिस्टेंसिबल ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड, और वो एक्सपेंडेड होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो क्रॉप, जो एक रिजर्वायर का काम करता है एंड सिक्रेट करता है पिजन मिल्क, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्टमक। तो स्टमक बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोवेंट्रिकुलर्स एंड गिजार्ड, ठीक है। तो जो प्रोवेंट्रिकुलर्स होगा, जो प्रोवेंट्रिकुलर्स होते हैं स्लाइटली वाइडर होता है एसोफेगस से, ग्लैंडुलर होता है, उसके बाद ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ डाइजेशन यहाँ पे होती है। तो गिजार्ड बेसिकली बड़ा होगा, बाइकनेस होगा और हार्ड होगा, और ये थिक होगा, मस्कुलर होगा, एंड उसकी लाइनिंग एपिथेलियम के पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एंड जो फ्लूइड सिक्रीशन होती है काफ़ी थिक होती है, और हॉर्नी येलोइश और ग्रीनिश लाइनिंग होती है गिजार्ड की। गिजार्ड के पास स्मॉल पेबल्स होते हैं, तो गिजार्ड के पास स्मॉल पेबल्स होंगे उसके अंदर। तो पेबल्स पिजन जो स्वेलो करते हैं बाहर से, तो वो ग्राइंड करने में मदद करते हैं। तो गिजार्ड फिर आगे लीड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग 75 सेंटीमीटर होती है, एंड ये 2 में डिवाइडेड होगा, ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम होती है यू शेप्ड होती है, ठीक है, एंड ये लीव करती है गिजार्ड को क्लोज टू द एंट्री ऑफ द प्रोवेंट्रिकुलस। और इसके बाद 2 बाइल डक्ट्स आती हैं और 3 पेनिट्रेटिंग डक्ट आती है। फिर उसके बाद है इलियम, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें है सबसे पहले बक्कल ग्लैंड। जो बक्कल कैविटी ऑफ कोर्स स्लेवरी ग्लैंड होता है, बक्कल कैविटी में स्लेवरी ग्लैंड भी होंगे, और बक्कल ग्लैंड में हम जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा लीवर। फिर उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑफ कोर्स प्रोवेंट्रिकुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे तो पेप्टाइड एंजाइम सिक्रेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लीवर, बाइलोब्ड होगा, और इसके बाद वो नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना पेनक्रियाज, ये कॉम्पैक्ट है एंड पिंकिश ग्लैंड सिचुएटेड होता है उसके लूप पे, ठीक है। एंड ये पेनक्रेटिक जूस से सिक्रेट करता है। और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब उसके बाद आता है कि इसका फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, मैं वो करवा देती हूँ अभी फटाफट, ठीक है। तो पहले मैं ये सारा रब कर देती हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो, ठीक है। 1 सेकेंड। तो अब हम पढ़ेंगे उनका पूरा प्रॉपर फीडिंग मैकेनिज्म, फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अब हमने पढ़ना है फीडिंग मैकेनिज्म इसका, ठीक है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, किसकी फूड कौन सा लेता है, कैसे इसकी फीडिंग और कैसे डाइजेशन होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हैं, पहले मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी। तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं अपने खाने के लिए, एंड ये मोस्टली ग्रेन्स खाते हैं या फ्रूट्स वगैरह, सीड्स खाते हैं। तो पिजन बेसिकली सीरियल्स खाता है, पल्सेस, सीड्स खाता है, और कई बार इंसेक्ट्स भी खाते हैं ये, ठीक है। तो जो एवरेज बर्ड है वो अपनी जितना उसका बॉडी वेट है उसका हाफ खाता है, ठीक है। एंड बर्ड्स पिक करता है फूड
तो फूड बेसिकली जब वो पिक करता है सबसे पहले माउथ से वो होगा, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स से वो जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स के पास वो जाएगा एसोफेगस में, और एसोफेगस में क्रॉप जहाँ पे फूड क्या होगा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड इन क्रॉप जो फूड है वो पानी के साथ मिक्स होगा, म्यूकस के साथ मिक्स होगा और बकल ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे। मैंने बताया कि बकल ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो बकल ग्लैंड्स कहाँ में प्रेजेंट होते हैं? क्रॉप में। क्रॉप क्या करता है? एक रिजर्वायर है फूड का, वहाँ पे फूड क्या होता है स्टोर होता है। तो जैसे ही कोई पिजन है उसने फूड मतलब कि सीरियल या ग्रेन खाया, तो सबसे पहले वो माउथ, फिर माउथ कैविटी या बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर उसके बाद गया वो एसोफेगस, एसोफेगस से वो गया आपके पास क्रॉप में। क्रॉप में क्या होगा? फूड स्टोर। वहाँ पे क्या है? बकल ग्लैंड्स। तो वहाँ पे वो वाटर और म्यूकस के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा जो भी उसका फूड है, ठीक है। एंड जो है क्रॉप वॉल कोई भी एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करती। मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो क्रॉप है उसकी वॉल कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करती, वो सिर्फ फूड को स्टोर करती है और वो पिजन मिल्क सिक्रीट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ फूड फिर उसके बाद एंटर करेगा स्टमक में। स्टमक के बाद स्टमक में दो पार्ट है, सबसे पहले आता है प्रोवेंटिकुलर और गिजार्ड, ठीक है। तो क्रॉप के बाद बस एसोफेगस और फिर उसके बाद स्टमक आना था ना। स्टमक के बाद दो हिस्से हैं, प्रोवेंटिकुलर एंड गिजार्ड, ठीक है। तो फूड कहाँ पे एंटर करेगा? प्रोवेंटिकुलर में, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होंगे और वो मतलब कि पेप्टाइड एंजाइम्स होंगे, वो फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे आधा। फिर फूड ग्रेन क्रश हो जाएगा बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में गिजार्ड के अंदर, क्योंकि जो पिजन्स होते हैं वो बाहर से पेबल लेके आते हैं मतलब कि खाद ले अंदर, ठीक है। और वो जो पेबल्स होते हैं वो उनके गिजार्ड में स्टोर होते हैं, जो हेल्प करते हैं ग्राइंड करने में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। और जो गिजार्ड होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है क्रॉप में, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा जिसको आप बोलते हो काइम, वो पास होगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में फूड मिक्स होगा बाइल के साथ, पेंक्रेटिक जूस के साथ, इंटेस्टाइनल जूसेस के साथ, और फिर डाइजेस्टिव फूड होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा इलियम की वॉल के थ्रू और सिका के थ्रू, और अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम और क्लोएका से बाहर। तो ये था बेसिकली उनका फूड फीडिंग एंड डाइजेशन और मैकेनिज्म कैसे वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी होगी। सबसे पहले कि जो उसकी बीक है वो फूड पिक करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि बीक जो है वो फूड पिक करेगी। बीक पिक द फूड, ठीक है, जो भी है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो फूड है कि फूड वो स्वेलो कर लेगा, मतलब कि वो पूरा का पूरा स्वेलो करता है, क्योंकि उसके पास कोई टीथ नहीं है ना, तो वो माउथ में नहीं ग्राइंड कर सकता, वो एज इट इज उसको स्वेलो करेगा, ठीक है। तो बीक पिक द फूड, एंड फूड क्या होगा? उसने स्वेलो कर लिया, ठीक है, फूड स्वेलोड, ठीक है। एंड वो पास किस में गया? वो पास गया मतलब कि पहले फूड उसने पिक किया, यहाँ से वो माउथ में भी चला गया, माउथ कैविटी में भी चला गया, फेरिंग्स में भी चला गया। फेरिंग्स के बाद फूड किस में गया? एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस से वो फूड कहाँ पे चला गया? क्रॉप में, ठीक है। तो क्रॉप बेसिकली क्रॉप वो है जहाँ पे क्या होगा? फूड स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप में फूड क्या होगा? स्टोर, ठीक है। फूड क्रॉप में हो गया स्टोर, ठीक है। उसमें क्या होगा कि क्रॉप में फूड मिक्स होगा पानी के साथ और म्यूकस के साथ, जो उस बकल ग्लैंड सिक्रीट करेंगे, ठीक है। और क्रॉप कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब वो जो फूड है कहाँ पे एंटर करेगा? प्रोवेंटिकुलस में, ठीक है। प्रोवेंटिकुलस में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ वो क्या सिक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक जूसेस पेप्टाइड एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे पेप्टाइड एंजाइम से हाफ फूड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा? गिजार्ड में, और यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड क्या हो जाएगा? अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गिजार्ड होगा वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है देन द क्रॉप, ठीक है। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, यानी जो काइम है जिसके अंदर फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है, पानी भी है, म्यूकस भी है, सारा मिक्स है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा आपके पास ड्यूडेनम में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में फूड किस पे मिक्स होगा? बाइल में, ठीक है। ड्यूडेनम में फूड मिक्स होगा बाइल के साथ, ठीक है। एंड पेनक्रेटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस भी वहां पे लगेंगे, ठीक है। वो अपनी एंजाइम्स मतलब कि सिक्रीट करेंगे, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करेंगे अब कि पूरा जो फूड है डाइजेस्ट हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? बाय द वॉल ऑफ द इलियम, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा थ्रू द रेक्टम एंड क्लोएका। और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर किस में आएगा? थ्रू क्लोएका, रेक्टम और क्लोएका के थ्रू बाहर। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। अगर आपको इस वीडियो में या पिछले वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।